हेलो, कैसे हो चैम्पियन? पढ़ाई अच्छी चल रही है? समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो, तो नेक्स्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स जो थे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, उसमें हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की जो थियरी है और कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस कर लिया बेटा। अगर बाय द वे आपने वो वीडियो लेक्चर्स चेक नहीं किए हैं तो एक बार जाके उनको चेक करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आज की जो लेक्चर है उसमें हम ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाली जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हालांकि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम बन जाती है ये। बाकी बच्चे थोड़े सा परेशान फील करते हैं, तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम ये पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक और ब्लॉक में आपके दो ब्लॉक्स होते हैं, एक अलग अलग मास के, और उन ब्लॉक्स के बीच में कुछ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होता है। जैसे कि हम इसमें कहेंगे इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसमें यहाँ पर हमें m1 और m2 दो ब्लॉक दिए हुए हैं, m1 और m2 मास के, जिस पर एक F फोर्स लग रहा है अपर ब्लॉक पर m1 पर, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका क्या है यहाँ पर म्यू है, और नीचे वाली जो सरफेस है ये आपकी स्मूथ है। तो इस केस में क्या होगा, सिंपल वही मेथड अपना कि एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, देखो दो कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर स्मूथ है फ्रिक्शन, यानी कि इस सरफेस पर, ये वाली सरफेस पर आपका फोर्स क्या है, जीरो है। ये वाली सरफेस पे किसी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है, राइट। लेकिन जो दूसरी वाली सरफेस है, ये अपर सरफेस है, यहाँ पर इस अपर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स आपका कुछ वैल्यू रखता है, क्योंकि म्यू गिवन है और इनके बीच में फ्रिक्शन है। तो अगर मान लो ये भी स्मूथ सरफेस होती है तो क्या होता, तो इस पर फोर्स लग रहा है तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। m1 ब्लॉक आपका, m1 मास का ब्लॉक सीधा मूव कर जाता है, और इस पर किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आपका यहाँ पर जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है फ्रिक्शन, तो क्या कर सकता है कि दोनों जो ब्लॉक है, दो कंडीशन बनती है बेटा। क्या? पहली कंडीशन ये बनती है कि आपकी जो ये ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन लगा, इस पर अगर मान लो ये फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड में लगेगा, तो क्या करेगा, ये इस ब्लॉक पर m2 पर फ्रिक्शन इस साइड में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका m2 और m1 दोनों इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। अगर हम इसको पॉजिटिव x मान लेते हैं तो दोनों किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव x में मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो सकता है अब कि दोनों के जो एक्सेलरेशन है वो सेम हो सकता है, या फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। पॉसिबल है कि नहीं है? किस वजह से, चलो देख लेते हैं इसका। अब क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं हम। सिंपल हमारा मेथड वही होता है कि हम ब्लॉक का या कोई भी बॉडी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब तक हमें ये समझ में आ गई, ये तो F है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब तक हमें ये समझ में आ गया, जब इस पर F लग रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्या करेगा, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन भी है तो क्या करेगा, वो फोर्स बैलेंस करेगा। इस पर और कोई फोर्स है नहीं, तो फ्रिक्शन किस साइड में लगेगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट, क्योंकि मूवमेंट की इस साइड में होने का, पॉजिटिव x डायरेक्शन में होने की संभावना बनती है ना, पॉसिबिलिटी है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए आपका नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा, और दैट मीन्स इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो ऐसे होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, चलो वो हम मान लेते हैं। अभी तो इसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू, हमारे फ्रिक्शन की उसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद में इस पर और कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, सर m1g नीचे की तरफ काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। अब तो हमें पता लग गया इन चीज़ों के बारे में, राइट। और मतलब हम कई बार काफ़ी कर चुके हैं। तो ये वाली जो सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ से इसने m1 ने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से m2 पर फोर्स लगाया, तो m2 क्या करेगा, एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ वापस रिएक्शन फोर्स लगाएगा। सो ये नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं हम कि n1 है, राइट, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है सर, कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है सर, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका m1 का कुछ एक्सेलरेशन है। अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन इसका a है, क्या है, a, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, कोई अजीब इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम किसका आ गया, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। सपोज ब्लॉक भी लिखने की कहाँ जरूरत है, इसको ए मान लेते हैं, हमारे इस ब्लॉक को ए मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज ए एंड इट इज बी। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए,
राइट। ओके, ये हो गया हमारा, इसका हो गया। अब हम देख लेते हैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम हम हमारा जो बी ब्लॉक है इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो ये देखो इस पर कौन सा फोर्स काम करेगा। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन हमने इस पर ए पर बैकवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम किया, मतलब नेगेटिव एक्स में किया है अज्यूम। तो ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, हाँ, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारा इस पर फ्रिक्शन जो फोर्स काम करेगा वो कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, पॉजिटिव एक्स में करेगा। और कितनी होगी उसकी वैल्यू, ये अगर एफ है तो इसकी भी वैल्यू हमारी एफ होगी बेटा, राइट। ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्यों आया है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने बाय द वे मिस कर दी वो लेक्चर तो आप उनको वीडियोज को चेक कर सकते हो और अपनी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर M2 में क्या होगा, M2G नीचे काम करेगा, ऑब्वियसली नीचे काम करेगा सर। और ये जो है इस सरफेस पर, इस पर भी कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, लेट अस अज्यूम इट इज़ N2। और यहाँ पर इसने A जो है वो भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, क्योंकि इसने M1G की वजह से इसको प्रेस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और वो किसके इक्वल होगी, वो जो इसने वापस लगाई N1 के इक्वल होगी। तो फ्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये N1 भी होगी, N1 होगी, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में आपका N2 होगा। क्लियर है। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं, ये नीचे वाली स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होगा, तो यही फोर्स है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है इसका, एफ फोर्स है, राइट। दैट मीन्स उसी एफ फोर्स की वजह से ये मूव करेगा। देखो ध्यान रखो, यहाँ पर फ्रिक्शन दिया हुआ है, यानी दोनों जो सरफेस है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के सरफेस के बीच में कुछ सरफेस रफनेस है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरफेस क्या है, ये स्मूथ है, राइट। तो अब ये देखो बेटा, हम मान लेते हैं, पहली जो कंडीशन लेते हैं कि हमारे दोनों ब्लॉक, 2 कंडीशन बनती है जब फ्रिक्शन है तो ये दोनों एक साथ ही मूव कर जाए, राइट। कैसे कि भाई इसने जो ए ने बी पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, एफ, ये वाला फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है ना, इसके इक्वल होगा। तो इस फोर्स की वजह से बी भी इसके साथ में मूव करे और दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, सेम हो। पहली कंडीशन तो ये बनती है। देखो 2 ही कंडीशन बनती है ब्लॉक और ब्लॉक में ना, ये ध्यान रखना कि दोनों या तो साथ मूव कर रहे हैं या फिर दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, राइट। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, हम लेट अस अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक इज ए, राइट, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो ये चीज़ हो गई हमारी, पहले हमने अज्यूम कर लिया। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सर इक्वेशन लिख सकते हैं। चलो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एफ बी डी जो ये दिया है ए का, इसके लिए इक्वेशन करते हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आएगी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ चेंज कर ले इसको, हाँ चलो ओके। सो इट इज एफ, राइट, माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ, स्मॉल एफ, नेगेटिव डायरेक्शन में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू M1 ए। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ओके। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, बी के लिए देख सकते हैं। बी के लिए नेट फोर्स कितना है, एफ ही है, स्मॉल एफ है। सो एफ इज इक्वल टू M2 ए एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है, क्लियर है, ओके। एफ कितना होगा, अब एफ के वैल्यू कितनी होगी ये हमें आइडिया है इस टाइम पर। आप कैसे, एफ तो सिंपल सी बात है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू N1 यही है, दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितनी है, N1 है, तो म्यू N1 होगी। लेकिन बेटा यहाँ पर यही गलती करते हैं बच्चे, ये गलती अपने को नहीं करनी है। क्या गलती करते हैं कि आपने फ्रिक्शन फोर्स को म्यू N1 ले लिया। ये ज़रूरी नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, एफ की। जब तक हम मान रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम है। और क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे है दोनों ब्लॉक्स, तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, तो रिलेटिव मूवमेंट दोनों के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब ये है एक को हम दोनों का सेम मानने का। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो जो फ्रिक्शन है यहाँ पर वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आया है बेटा अभी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट, आपका रिलेटिव मूवमेंट क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव मूवमेंट 0 है। इस वजह से यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो भी फ्रिक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। सो ये एफ एस कह सकते हो इसको, यहाँ पे ये एफ एस है, राइट। जब हमने ए को सेम कर लिया, दोनों के एक्सेलरेशन को सेम लिया है। क्लियर है कन्या? ये बात समझ में आ गई ना? हाँ, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना, अगर ए हमारी सेम है तो ध्यान रखना हमने दोनों का एक्सेलरेशन अगर ए ले लिया है, बराबर ले लिया है, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, राइट। तो हमारी जो एफ की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, वो म्यू एन के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उससे कम भी हो सकती है। यानी हमारा एफ क्या होगा, एफ हमारा होगा, चलो देखो मैं वापस कंडीशन लिख देता हूं, इफ A1 इज इक्वल टू A2 दैट इज इक्वल टू A, जो कि हमने अज्यूम किया है, तो क्या होगा, F जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, वो एफ एस मैक्सिमम पर नहीं पहुंचा है। एफ एस मैक्सिमम क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हमने देखा था, एफ एस मैक्सिमम हमारा है वो म्यू इंटू एन, N1, यहाँ पे N1 है ना, नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में ये रही देखो, तो N1 ये मैक्सिमम है बेटा, इससे ज़्यादा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब इससे ज़्यादा फोर्स लगने पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ग्राफ हमने देखा था ना उसमें पढ़ा था। हाँ, तो इससे ज़्यादा अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो आपका क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे दो ब्लॉक है, अगर एक ब्लॉक होता तो हम ये कहते हैं कि अभी एफ की वैल्यू अगर एफ एस से ज़्यादा हो गई तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दो ब्लॉक है, तो दोनों ब्लॉक, यहाँ पे तो फोर्स क्या है, 0 है, तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है यहाँ पर वो एफ एस के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो ये कंडीशन बनती है हमारी, कम होंगी तो भी चलेगा क्या, आप ये सोच रहे हैं सर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, इस पर तो कोई भी फोर्स लग जाए, क्योंकि नीचे तो कोई फोर्स है नहीं बेटा, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा वो इसको एक्सेलरेट कर देगा, राइट। अगर दोनों का सेम है, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी, दैट मीन्स वहाँ पे स्लाइडिंग मोशन आ चुकी है, रिलेटिव मूवमेंट आ चुका है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन क्रॉस हो चुकी है। और कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है उस टाइम पर, अगर दोनों के बीच में मूवमेंट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, वो हम अगला केस लेंगे। पहले हम इसको समझ रहे हैं कि अभी हम मान रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, तो रिलेटिव मूवमेंट उनमें क्या है, 0, उनमें कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये हमारा जो एफ है ये क्या हो सकता है, एफ एस मैक्सिमम के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, यही हम चेक करेंगे। अभी देखो एक दो एग्जाम्पल लेके फिर हम चेक करते हैं, राइट। तो ये कंडीशन बनती है। चलो ठीक है, इस बात को और समझ लेते हैं, कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें वही दो ब्लॉक हैं, देखो नीचे वाला जो सरफेस हो गया, मतलब नीचे वाला आपका M2 10 kg हो गया, M1 5 kg हो गया, F की वैल्यू 30 न्यूटन होगी और म्यू 0.5 हो गया, राइट। तो नीचे वाला जो आपका म्यू है वो आपका 0 है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम लेट अस अज्यूम कि दोनों की जो एक्सेलरेशन है कॉमन, वो आपका A1 इजक्वल टू A2 इजक्वल टू A है, राइट। यानी दोनों जो ब्लॉक है वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में कैसे काम कर रहे हैं, दोनों एक ही एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो ठीक है, करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट। ऊपर वाले ब्लॉक का बनाओ, तो 5G नीचे, 5G, सपोज ये N1 है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, तो ये N1 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, इस पर हम A का बना रहे हैं ना, तो A पर तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी N1 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ना, हाँ। B पर आपका नीचे वाले ब्लॉक पर आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी N1। सो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर फोर्स है हमारा 30 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स लेट अस अज्यूम इट इज F, कितना है, F है। तो ये हमारे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बेटा, और ये A एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है।
अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको भी कैरी करके लेके जा रहा है ना, देखा था ना हमने क्या बन रहा है, ये इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, इस पर अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है एफ, तो इस पर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा बेटा। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। चलो हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम अलग पेन से बनाए, चलो बना देते हैं, अलग पेन से बना देते हैं, इसका बना रहे हैं हम। तो ये आपका पॉइंट मास ले लिया हमने, इसको 10 kg, 10 kg का हो गया 10 × g, कौन सा ग्रेविटेशनल पुल हो गया, राइट। और भैया N1 भी नीचे काम करेगा इस पर, सो ये N1 ये वाली सरफेस से आपका ऊपर की तरफ N2 काम करेगा, सो ये N2, राइट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल F फोर्स काम कर रहा है इस पर, F। क्लियर है कि नहीं है? ये फ्लूइड डायग्राम समझो एक बार, कोई डाउट तो बताओ मुझे एक बार, इसमें लग रहा है कोई डाउट है? हाँ, सिंपल सा है। तो बेटा देखो अब क्या करेंगे हम, सर इक्वेशन लिख देंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है। तो अभी एक कंडीशन देखेंगे कि हमने जो अज्यूम किया है कि भी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, वो हमारी कंडीशन सही है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? वो हमें अगर हमारा एफ क्या मिलता है, एफ एस मैक्स से, हमने पढ़ा था ना अभी, एफ एस मैक्स से कम है या उसके इक्वल है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि भाई दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एफ हमारी एफ की वैल्यू एफ एस मैक्स से ज़्यादा आ जाती है, यानी कि ये एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स, तो क्या होगा, यानी कि उस केस में हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब दोनों के बीच में स्लाइडिंग मूवमेंट आ गया, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। अगर जैसे इसे मतलब मैक्सिमम जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, उसको क्रॉस किया, लिमिट को क्रॉस किया, तो फिर क्या होगा बेटा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा इसमें, राइट। तो हम ये चेक करते हैं कि भाई ये हम कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको तो हटा देते हैं, ये तो कोई काम की नहीं है, हमें कंडीशन केवल ये देखनी है। ठीक है, हाँ ओके। सो ठीक है, इक्वेशन लगाओ बेटा। सो इसके लिए ए के लिए लगाते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं कितनी है आपका, 30 न्यूटन माइनस एफ इजक्वल टू एम ए एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। जो नेट फोर्स हो गया ये तो पार्ट इस पर ब्लॉक पर, तो ये कितना होना चाहिए आपका, ब्लॉक का मास कितना है 5, और एक्सेलरेशन कॉमन लिया हमने ए, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। बी के लिए भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बी के लिए इक्वेशन क्या आएगी, बी के लिए है हमारी इक्वेशन कि एफ इजक्वल टू नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, एफ है, फ्रिक्शन फोर्स ये मतलब इजक्वल टू 10 ए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, अभी हम आप ये कह सकते हो सर एफ की वैल्यू तो हम सीधे निकाल सकते हैं, एफ इजक्वल टू म्यू एन, लेकिन यही गलती हमें नहीं करनी है बेटा, यही गलती म्यू एन 1, यही गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि एफ जो है वो म्यू एन हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, वही तो हमें चेक करना है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कि जब तक मूवमेंट शुरू नहीं होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग होता है, राइट। जितना जितना फोर्स बढ़ता है उतना उतना फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है। और यहाँ पे आपका हो गया सर 30 न्यूटन ज़्यादा हो गया, बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में देख रहे हैं हम 5 kg और 10 kg के बीच में, इनमें फ्रिक्शन कम होगा। अगर ये केवल ये भी फिक्स होता है यहाँ से, तो हम कह सकते थे कि म्यू एन हो जाएगी वैल्यू किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की, है ना, क्योंकि और मूवमेंट अगर वो म्यू एन इससे कम है तो हम कह सकते हैं मूवमेंट आपका शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों का मूवमेंट, दोनों मूव कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकता है ये भी ना, तो फ्रिक्शन फोर्स अलग वैल्यू होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना आया बेटा। तो ये कैलकुलेट कर, दोनों को सम कर देंगे, 30 इजक्वल टू 15 ए, यानी ए इजक्वल टू आपका क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और एफ कितना आ गया, एफ हमारा आ गया 10 ए यानी 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है किस पर, आपका बी नीचे वाले ब्लॉक पर, फ्रिक्शन फोर्स जो इसको मूव करवा रहा है। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम एफ एस से कम है कि ज़्यादा है, एफ एस देखो, एफ एस कितना आएगा,
एफ एस हमारा आएगा म्यू एन वन, ये एफ एस है, एफ एस मैक्स है, राइट। सो एफ एक्स मैक्स म्यू एन वन, म्यू कितना है 0.5 इंटू एन वन, एन वन किसके इक्वल है, देखो एन वन इज इक्वल टू 5G, ये अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, राइट, क्या है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी ए के लिए 5 kg ब्लॉक के लिए, तो एन वन इज इक्वल टू 5G, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो एन वन इज इक्वल टू 5G। सो ये 5 मतलब कितना हो गया देखो, हाँ ओके, यहाँ से एक ही पेन से कर लेते हैं, 5.5 म्यू इंटू एम जी, यानी 5 इंटू जी, जी 10, दैट इज 25 न्यूटन। सो एफ एस मैक्स हमारा कितना आ रहा है 25 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाती है दोनों सरफेस के बीच में, तो वहाँ पे स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की, और हमारी वैल्यू कितनी आई है 20 न्यूटन। दैट मीन्स हमारी जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में अभी, जो इनको एक साथ मूव करवा रहा है, वो 25 से तो कम ही है। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए दोनों को मूव करने के लिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। सो स्लाइडिंग स्टार्ट ना हो उसके लिए कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स आपका इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ एस मैक्स से कम होना चाहिए। तो यही हमारी कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये एफ हमारा 20 न्यूटन आ रहा है और एफ एस मैक्स हमारा 25 न्यूटन है। दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था इसमें वो बिल्कुल सही था, करेक्ट था। ठीक है, आई बात समझो बेटा, गुड। देखो जिसमें क्या है कि भाई हम मान लेते हैं कि हमारा दोनों का एक्सेलरेशन, इसमें भी 60 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है आप ऊपर वाले ब्लॉक पर, और यहाँ पे 0.5 दे रखा है, ये फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बताओ मुझे। लेट अस अज्यूम कि दोनों को एक साथ मूव कर रहे हैं ना, यानी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A है हमारा। ठीक है, वही हमारा अजम्पशन चेक कर रहे हैं हम। ये अजम्पशन लिया हमने पहले कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा, चेक कर लेते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन आनी चाहिए कि दोनों के बीच में सपोज फ्रिक्शन एफ है हमारा, क्या है, सपोज ये फ्रिक्शन एफ है, इस पर एफ लग रहा है एफ, और इस पर लगेगा एफ कौन सी साइड में, इस साइड में लगेगा एफ, राइट, नीचे वाले ब्लॉक पर। तो ये अगर एफ जो है, एफ हमारा किससे होना चाहिए, एफ एस मैक्स से कम है या उसके इक्वल है, तो हमारी स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई यहाँ पर, है ना। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती तो हम कह सकते हैं कि स्लाइडिंग शुरू नहीं होने का मतलब कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, और स्लाइडिंग शुरू हो गई तो दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, स्लाइडिंग शुरू हो गई तो मतलब ये वैल्यू क्रॉस हो चुकी है एफ की, राइट। समझ में आ रही बात, चलो गुड। तो हम ये मानते हैं, पहले अज्यूम करते हैं कि भाई हमारा एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का सेम है। तो चलो ये करते हैं, ये हमारा 60 न्यूटन, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम 5 kg ब्लॉक का, तो ये 60 न्यूटन, और ये मान लेते हैं हमारा फ्रिक्शन फोर्स एफ है यहाँ पर, राइट। mg नीचे काम करेगा, सो 5g नीचे, n1 दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर ये n1 ले रहे हैं ना हम, हाँ, तो ये n1 अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है बेटा, क्लियर है। सो इसके लिए इक्वेशन लिख दो, सिंपल, वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख लेते हैं पहले। नेट फोर्स 60 माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 5 है, और ए हमने अज्यूम किया इसका एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इसके लिए बॉडी के लिए लिखो, कौन सी, 10 kg के लिए। 10 kg के लिए चलो दूसरे पेन से बना दें, हाँ इससे बना देते हैं। ये हमने पॉइंट मास ले लिया 10 kg को, वही फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जो हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया था, 10g हो गया। इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये n2, और यहाँ पर नीचे एक n1 भी तो काम करेगा ना ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, n1। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बेटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज 10a, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो देखो ए कितना आया, एफ कितना आया, चलो देख लेते कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमारा। तो दोनों को सम कर दो, तो ये आपका आ गया 60 इज इक्वल टू 15a, और a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मतलब a हमारा ये आ गया, तो हमारा f कितना आया बेटा, f देखो
एफ हमारा आ गया, अगर ए की वैल्यू ये आ गई तो एफ इज इक्वल टू 10 सेकंड इक्वेशन से। सो 10 इंटू 4 दैट इज 40 न्यूटन, 40 न्यूटन आ गया हमारा एफ। और हमारा एफ एस मैक्स कितना है, हमने पहले वाले केस में निकाला था वही चीज़ है यहाँ पर भी, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं एफ एस मैक्स यहाँ से। एफ एस मैक्स ओके, एफ एस मैक्स क्या होगा, म्यू एन वन मतलब, है ना। तो चलो यहीं पे देखते हैं, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन वन। क्लियर है, म्यू कितना है 0.5, एन वन कितना है, इससे निकाल लेंगे, एन वन 5G के इक्वल है, यानी कि 5 इंटू जी 10 दैट इज 25 न्यूटन, यानी एफ एस मैक्स आपका हो गया 25 न्यूटन। और हमारा एफ कितना आ रहा है 40, दैट मीन्स कंडीशन क्या बन रही है कि एफ हमारा ग्रेटर है किससे, किससे ग्रेटर है, एफ एस मैक्स से, यानी हमारा एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो गया तो स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स हमारे जो अजम्पशन था कि हमारा ए ये है, ये अजम्पशन गलत हो गया यहाँ पर बेटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आई कि नहीं आई, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो अब क्या करें, अब हमें ये करना पड़ेगा कि भाई हमारा एक्सप्रेशन दोनों का अलग अलग है, तो हम दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये चेक करना है, आप ये मान सकते हो, अज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है कि पहले की भी एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन उससे हमारी एफ की वैल्यू चेक करनी है, हमें एफ की वैल्यू चेक करनी है। अगर एफ की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम आ रही है तो हमारा अजम्पशन सही है, अदरवाइज एक कांस्टेंट लेने का मतलब, कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट लेने का मतलब ये है कि हम मान रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरह की कोई स्लाइडिंग नहीं है। ठीक है, हाँ, और अगर स्लाइडिंग शुरू हो गई तो दैट मीन्स एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा बन गया, वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया बेटा। ठीक है, चलो अब हम ये दूसरी कंडीशन देखते हैं कि भाई हमारा इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन तो वही है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। स्लाइडिंग शुरू होने का मतलब क्या है कि हमारा जो एफ है, एफ वो किसके इक्वल हो चुका है, एफ एस मैक्स के। एफ एस मैक्स इस लिमिट को तो क्रॉस कर चुका है हमारा, और वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स तो आपका यही हो सकता है बेटा, म्यू एन वन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकती एफ की वैल्यू, जो हमारा पिछले वाले एग्जाम्पल में जा रही है ना, क्या 40, यानी कि ये कहीं पर गलत आ रही है, इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत हो गया। ये 40 तो 25 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, कितने, एफ एस मैक्स से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, ये तो कितना हो सकती है मैक्सिमम आपकी 25 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं हम कि भाई ये हमारा रीच हो चुका है, दैट इज़ म्यू एन वन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, वही हमारा, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था हमने, फर्स्ट वाले में चले जाओ, फर्स्ट वाली स्लाइड पे, क्या n1 क्या आएगा हमारा, m1g के इक्वल है, और एफ एस मैक्स क्या था, म्यू n1, तो वो mg के म्यू m1g इसके इक्वल हो गया बेटा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा म्यू m1g। क्लियर है ना, फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा बना सकते हो, सेम है वही, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये हमारी पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, तो फ्री बॉडी उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो वही एफ माइनस एफ वन यानी एफ, या एफ वन की जगह एफ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू m1a1, ये हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू m2a2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। और ये तीसरी इक्वेशन हमारी, कौन सी तीसरी इक्वेशन है कि एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू हमारी म्यू m1g है बेटा, कॉमन है ना, तो m1g यहाँ पे रख देंगे। अब अननोन कितने हमारे पास में, a1 अननोन है, a2 अननोन है, f भी हमें मालूम है, f गिवन है, f स्मॉल है, फ्रिक्शन फोर्स भी हमें मालूम है क्योंकि m1 गिवन है, g गिवन है, म्यू भी गिवन है, राइट। तो दो अननोन है, यहाँ पे f की वैल्यू यहाँ से रखो, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये एफ एस मैक्स है, राइट, एफ एस मैक्स के बराबर ही हो सकता है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि वो तो क्रॉस हो चुकी है लिमिट अब। ठीक है, हाँ, और वो कह रहा है कि भाई म्यू चेंज नहीं हो रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी सेम है और आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी सेम है। अगर वो अलग अलग देगा तो फिर हम इसको म्यू के एन कर लेंगे, बस इतनी सी बात है।
ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास में फिर से आ गया, कौन सा, 60 न्यूटन वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था हमारा, हमने पहले इक्वल एक्सेलरेशन मान लिया था, दोनों कॉमन मान लिया था। अब हम इसको A1 ले लेते हैं, इसको A1 और इसको एक्सेलरेशन A2। ठीक है, तो वापस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फटाफट बनाओ बेटा। हाँ, ये 5G, ये आपका N1 और ये 60 न्यूटन और इधर हमारा FS मैक्स। F क्या है हमारा, FS मैक्स है, FS मैक्स, F इजक्वल टू FS मैक्स, राइट। और ये हमारा है म्यू N1, ये म्यू 0 ही है अभी, यहाँ पर ध्यान रखना, म्यू N1, दैट मीन्स ये कितना हो गया 0.5 और N1 कितना है आपका 5G 5 इंटू 10, सो इट इज़ 25 न्यूटन। ठीक है, हाँ ओके। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन लिखो अब इसके लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 60 माइनस F यानी 25 इजक्वल टू M कितना है 5 इंटू A1 लिया है उसका एक्सप्रेशन, तो ये A1, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे ब्लॉक के लिए, नीचे वाले ब्लॉक के लिए लिख दो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट बना दो। ये आपका 10G N1 ऊपर N2 और ये N2 और ये डायरेक्शन में हमारा F, राइट, यानी FS मैक्स। तो इसके लिए इक्वेशन लिखो फटाफट, यानी F इजक्वल टू आपका हो गया M2 क्या है 10 इंटू A2 और F इजक्वल टू कितना है, F कितना है 25 न्यूटन है, सो 25 इजक्वल टू 10 A2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लो बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, A1 A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी अलग अलग आएगी ना। हाँ ओके, सोल्व भी कर सकते हैं। तो A2 तो सीधा यहीं से आ गया आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो ये A2 आ गया, मतलब नीचे वाले ब्लॉक का एक्सप्रेशन। और यहाँ पे इसका कितना आया 60 माइनस 25 यानी 35 इजक्वल टू 5A1 यानी कि A1 इजक्वल टू आपका 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा A1 का आ गया, राइट। तो A1 फास्ट जाएगा और आपका A2 आपका स्लो हो जाएगा। तो हो सकता है अगर ये लॉन्ग इनफ नहीं हो तो थोड़ी देर बाद में इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए, राइट। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये हमारी अब कहानी ठीक हो गई, क्यों, क्योंकि पहले हमें ये लगा हमारे पास में F की जो वैल्यू आई थी वो 40 न्यूटन आई थी। अब ध्यान करो इसमें, इस वाले एग्जाम्पल में लास्ट में कितनी आई थी 40 न्यूटन आई थी, लेकिन अब हमारी FS मैक्स हमें पता है कि वो कितनी है 25 न्यूटन ही रखी है। तो A1 A2 अलग आ रहा है, ना कि A1 A2 सेम आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 5 kg है, 10 kg वही है, लेकिन यहाँ पर अब क्या दे दिया, फ्रिक्शन दे दिया, नीचे अभी फ्रिक्शन है बेटा, इस ये वाले सरफेस है इस पर फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फटाफट ऐसे केस में। वही उधर इसमें फोर्स F 40 न्यूटन लग गया। अगर हम पहला अजम्पशन तो यही करेंगे हम कि दोनों का एक्सप्रेशन कॉमन लेके देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, चलो उससे ही करते हैं, पहले अजम्पशन से चेक करते हैं इसको। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया बेटा, कॉमन एक्सप्रेशन ले लिया, A ले लिया दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मैं सीधी इक्वेशन लिख रहा हूँ अब, F माइनस F इजक्वल टू 5A, ये पहली इक्वेशन, और F की वैल्यू यहाँ पे 40 न्यूटन है, सो ये 40 माइनस F इजक्वल टू 5A, ये पहली इक्वेशन कर लो, इसको छोड़ दो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके लिए लिखते हैं तो F इजक्वल टू 10A, क्या आएगा, दोनों को सम करो, A की वैल्यू निकालो, ये दूसरी इक्वेशन होगी बेटा, वैसी मेथड से हम कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया 40 इजक्वल टू 15, यानी A इजक्वल टू कितना आ गया 40/15 यानी 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और F कितने आ गया, यहाँ से F निकालेंगे तो 10 इंटू 8/3 यानी 80/3, दैट इज़ मोर देन, कितना आ गया बताओ मुझे फटाफट, मोर 25 हमारी FS मैक्स कितनी है, FS मैक्स हमारी निकाली थी पहले हमें, वही तो है ना 25 न्यूटन। तो ये 25 न्यूटन है क्या, ये तो ग्रेटर देन 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन के से बड़ा है ना। हाँ, तो दैट मीन्स
कंडीशन हमारी ये वाली कॉमन ए वाली, मतलब ए कॉमन होगा, ये हमारी कंडीशन गलत है, राइट। कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, एफ इज लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं अब हम कहते हैं कि ये A1 है साहब और ये A2 है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे वापस, 40 न्यूटन माइनस ये ऊपर F1 कर दे, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रिक्शन है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, तो ऊपर ये F1 है, इधर बिल्कुल F1 है सर, F1 कंसिडर कर लेते हैं अब इसको। और ये हम कहते हैं 5G और ऊपर N1, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई दोनों A1 A2 है, तो F1 कितना हो जाएगा, बिल्कुल म्यू N1 हो जाएगा, म्यू N1 होगा बेटा, मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी होगी ना, हाँ F1 हो गया ये तो, ओके। अब B का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, चलो B का बना देते हैं। ये हमारा F1 अगर इस पे इधर लग रहा है तो B पर कहाँ लगेगा, F1 इधर लगेगा सर, और ये बैक में लगेगा F2 इस सरफेस पर, है ना, क्योंकि ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है बेटा, तो ऑब्वियसली F2 आपका ये मान लेते हैं F2 है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F2 है, ग्राउंड पर है ना, ग्राउंड के साथ में इसका, और ये 10G N1 ये N2, क्लियर है। तो नेट फोर्स इस पर कितना लगा है बेटा, अगर हम कहें तो चलो इसके लिए बनाओ इक्वेशन, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए 40 माइनस F1 इजक्वल टू 40 A1, ओके। और F1 कितना है, F1 हमें पता है म्यू N1 है, मैक्सिमम वैल्यू वही, तो ये कितना है 40 माइनस 25 इजक्वल टू 40 A1, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो ये तो पता ही हो गया, A1 की वैल्यू आ गई हमारी, ये 15 बाय इजक्वल टू 4 A1, और A1 इजक्वल टू आपका कितना आया 15 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमारा A1 आ गया, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, A2 आपका होगा नेट फोर्स कितना है F1 माइनस F2 इजक्वल टू 10 A2, राइट। चलो यार पेन चेंज करते हैं इसका, ओके, कंफ्यूजन ना हो आपको बेटा, इसके लिए कर रहा हूँ मैं। सो F1 माइनस F2 इजक्वल टू 10 A2, क्लियर है ना। F1 हमें पता है कितना है 25 है, F2 यहाँ से निकाल सकते हैं, F2 क्या होगा इसके लिए है, तो F2 होगा आपका, F2 क्या आएगा बेटा, F2 म्यू N2, इस पर रिएक्शन कितनी है N2 कंसिडर की हमने, ठीक है। सो म्यू कितना है 0.2 है, और N2 कितना आएगा, N2 यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे उससे मिलेगा हमें। सो ऊपर की तरफ N2, नीचे की तरफ N1 और 10G है, सो यानी कि N2 हमारा आया N2 इजक्वल टू N1 प्लस 10G, दैट इज N1 कितना है, N1 बताओ, N1 आपका 55G प्लस, हाँ 5G हो गया, 5G प्लस 10G 15G मतलब 150 न्यूटन, ये हमारा N2 आ गया। और ये इसमें रख देंगे वैल्यू इसकी 150, दैट मीन्स 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। F2 आपका आ गया 30 न्यूटन। सो ये 20 माइनस 30 इजक्वल टू 10 A2, अरे ये क्या -5 आ गया, ये तो -5 इजक्वल टू 10 A2, लेकिन इसका मतलब तो क्या हो गया कि भाई A2 आपका इस डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना, फ्रिक्शन फोर्स इतना थोड़ी हो जाएगा कि आपका अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। यानी दैट मीन्स कि हमारा F2 ग्रेटर है किससे, F1 से ग्रेटर है, तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, है ना। जब इधर आपका फोर्स इतना है तो F2 कैसा है, F2 तो यहाँ पर आपका सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, जितना फोर्स इस पे लगाया, अगर ये F2 क्या है, F2 मैक्स, F2 एस मैक्स होगा बेटा, है ना। हाँ तो ये F2 एस मैक्स तो आपका कितना है, वो 30 न्यूटन निकला है वहाँ पे, राइट। तो यानी कि यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी होगी इस कंडीशन में, ये आपके 30 ना होके 25 होगी, किसकी वजह से, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से। दैट मीन्स हमारा ये हो गया 25 माइनस 25 इजक्वल टू 10 A2, दैट मीन्स A2 इजक्वल टू 0,
ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। A2 कितना होगा, 0 होगा, और A1 आपका ये होगा। दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, हम पहले ही चेक कर चुके हैं। ओके, अगर हम इसमें एक एग्जांपल और है, इसको सोल्व करना बेटा। अगर देखो कंडीशन चेक करने के लिए है वैसे ये कि 30 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स इस पर, ठीक है, और ये म्यू कितना है, 0 ले लिया। तो हम अगर ये कहें कि हम इसमें दोनों को कैसे करेंगे, वही हमारी कंडीशन सबसे पहले कि भाई ए को कॉमन मान लो, एक ए दोनों का एक्सप्रेशन ए है, और अगर उससे कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है कौन सी, कि ए कॉमन ले लिया, प्लस एफ S1 एफ जो है उसकी वैल्यू किसकी है, एफ एस मैक्स से कम है या इक्वल है। तो हमारा कंडीशन अगर ये करने से, ये लेने से इक्वेशन जो बनेगी और उसमें एफ की वैल्यू ये कंडीशन फुलफिल कर देती है तो हमारा अजम्पशन सही हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल सर क्या होगा कि भाई एफ को मतलब A1 और A2 को अलग अलग कंसिडर कर लेंगे। यही हमारी अप्रोच है बेटा, A1 और A2 ले लेंगे दोनों के लिए, इसके लिए A1 कर लेंगे और इसके लिए A2 कर लेंगे। राइट, क्लियर है। हाँ यही क्वेश्चन है बेटा, तो ये आप एक बार सोल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है कि कौन सा सही होगा। और अगर ऐसा कर लिया और अजम्पशन में वो गलत आता है तो किस हिसाब से हमारा ये क्या करेगा, मतलब गलती क्यों आई है, कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पर यूज करने में गलती हो गई है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। और नहीं आता है तो बाय द वे कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे आपको, नेक्स्ट किसी लेक्चर में इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे, ठीक है बेटा। चलो, और अब अगर अच्छा लग रहा है आपको फ्रिक्शन, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद में, हमारे डिस्कशन के बाद में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। इससे हमें समझ में आता है कि आपको हमसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। चलो, तब तक के लिए फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे विदा लेते हैं।